तो फाइनली इंडिया वर्ल्ड कप जीत चुकी है और अब विराट कोहली वापस चले जाएंगे अपने घर लंदन में। और सिर्फ विराट कोहली ही नहीं बल्कि कई सारे इंडियन सेलिब्रिटीज भी फॉरेन पासपोर्ट्स को होल्ड करते हैं। और सिर्फ सेलिब्रिटीज ही नहीं बल्कि हर साल हजारों मिलियनर्स इंडिया छोड़ के अब्रॉड शिफ्ट हो रहे हैं। 2023 में 5100 HNIs यानी कि हाई नेटवर्थ इंडियंस इंडिया छोड़ के जा चुके हैं। और वहीं 2024 की बात करें तो ये नंबर 4300 के आसपास है। हर साल लाखों स्टूडेंट्स इंडिया से बाहर पढ़ने जाते हैं और फिर वापस नहीं आते, वहीं सेटल हो जाते हैं। ये डाटा इंक्रीज होते जा रहा है। अगर 2022 की बात करें तो 9,07,000 स्टूडेंट्स बाहर पढ़ने गए थे और वहीं 2024 में 13,35,000 स्टूडेंट्स बाहर पढ़ने गए थे, जिनमें से काफी वापस ही नहीं आते। और सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि हर साल हजारों लोग इलीगल तरीके से भी इंडिया से बाहर जाते हैं, जिनमें से कई बार कुछ लोग पकड़े जाते हैं। बट आखिर इन माइग्रेशन की वजह क्या है? क्यों इंडिया के लोग अपने देश को छोड़ के जा रहे हैं, जबकि इंडिया अभी 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है और ऐसा कहा जाता है कि जल्द ही इंडिया 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी भी बन जाएगी। बट फिर भी लोग अपने देश को छोड़ के एक दूसरे देश में क्यों जा रहे हैं? तो इस वीडियो में हम मेनली 3 रीजन के बारे में बात करने वाले हैं। इन आंकड़ों के मुताबिक साल 2021 में 1,63,000 से ज्यादा लोगों ने भारत की नागरिकता छोड़ दी है। देश छोड़कर अमीर लोगों का विदेश जाकर बसना कोई नई बात नहीं है, लेकिन दुनिया भर में मंदी की आशंकाओं के बीच भारत की तेज ग्रोथ के बावजूद लोगों का यहां से दूसरे देशों में जाकर बसना चौंकाने वाला है। भारत में एक तरफ जहां करोड़पति और अरबपतियों की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है, वहीं दूसरी तरफ ये लोग अपने देश को छोड़कर यानी भारत को छोड़कर दूसरे देशों में नया ठिकाना बना रहे हैं। तो सबसे पहला रीजन है इंडियन लॉ सिस्टम। ये हमारे देश की वन ऑफ द बिगेस्ट प्रॉब्लम है जो लोगों को मजबूर करती है देश छोड़ के जाने के लिए। इंडिया का लॉ सिस्टम काफी बेकार है। अगर आपका इंडिया के लॉ सिस्टम से अभी तक सामना नहीं हुआ तो आप काफी लकी हो और उम्मीद कीजिए कि कभी ना हो। लोग जस्टिस पाने की उम्मीद में इस सिस्टम की शरण में तो जाते हैं, लेकिन इस जस्टिस को पाने के प्रोसेस में जो कुछ उनके साथ होता है उससे उनके साथ हुआ इनजस्टिस उनको कम लगने लगता है। पहले स्टेप से ये सिस्टम आपको हैरेस करना शुरू कर देते हैं। जैसे अगर आपके साथ कोई इंसिडेंट हुआ है जिसकी रिपोर्ट लिखवाने आप पुलिस में जाते हो तो सबसे पहली मुश्किल ही आपको रिपोर्ट लिखवाने में फेस करनी पड़ती है। जब तक ऊपर से प्रेशर ना हो या कोई चर्चित मामला ना हो, पुलिस आसानी से रिपोर्ट भी नहीं लिखती और अगर लिख भी लेती तो उसके ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया जाता। इंडिया में लीगल प्रोसेस इतना स्लो और थका देने वाला है कि केस सालों तक चलते रहते हैं और कई बार तो लोग इंतजार करते करते मर जाते हैं, पर उनको जीते जी जस्टिस नहीं मिलता। इस सिस्टम में इतने लूप होल्स हैं कि कोई भी किसी को भी आसानी से झूठे मामले में फंसा सकता है, भले ही उस इंसान पर बाद में आरोप साबित ना हो, बट फिर भी खुद को बेगुनाह साबित करने के पूरे प्रोसेस में उसे कोर्ट कचहरी के सालों तक चक्कर लगाने पड़ते हैं और कई बार इन सब के वजह से लोग सुसाइड भी कर लेते हैं। और ऊपर से इस सिस्टम में करप्शन भी काफी ज्यादा है। टैक्स इंडिया की टोटल पॉपुलेशन में से ओनली 2 से 3% लोग ही टैक्स पे करते हैं, जो कि पूरी दुनिया का काफी लोएस्ट है। यूएसए की बात करें तो उसमें लगभग 50% लोग टैक्स पे करते हैं और यूके में लगभग 60% लोग। तो 140 करोड़ में से 2 से 3 करोड़ लोग ही ऐसे हैं जो सरकार का पूरा खर्चा उठा रहे हैं। बाकी बचे हुए लोग टैक्स स्लैब भी नहीं पड़ते, क्योंकि या तो उनकी इनकम इतनी ज्यादा नहीं है और या फिर लोग खेती बाड़ी यानी कि एग्रीकल्चर इनकम दिखा देते हैं। और ये तो आप सभी को पता ही है कि इंडिया में एग्रीकल्चर इनकम कमाने वालों पे टैक्स नहीं लगता, चाहे वो करोड़ों में कमा रहे हो। अमीर लोगों को अच्छे से टैक्स बचाना आता है। शाहरुख खान की बेटी से लेकर अमिताभ बच्चन तक और कई बड़े बड़े नेता लोग कई सारी बड़ी जमीन अपने नाम पे करते हैं ताकि एग्रीकल्चर इनकम दिखा के उनको टैक्स ना देना पड़े। इसीलिए ज्यादातर टैक्स का बर्डन इंडिया की मिडिल क्लास पे आ जाता है। अब दिक्कत ये कि पहले तो इंडियन मिडिल क्लास के पास सिर्फ वन सोर्स ऑफ इनकम है और वो है जॉब, जहाँ पे TDS काट के सैलरी आती है और ऊपर से ये GST का गेम अलग। आज 50% टेम्परेचर पे इंडिया में लोग गर्मी से मरे जा रहे हैं, लेकिन फिर भी AC को एक लग्जरी आइटम बता के उसमें 28% GST लगाया जाता है। हाँ, भले ही टैक्स देना किसी देश के लिए काफी अच्छी बात होती है, पर आखिर इंडिया में टैक्स देके आपको मिलता क्या है? पब्लिक ट्रांसपोर्ट की हालत ऐसी है कि सीट तो छोड़ो, सांस लेने की भी जगह नहीं है। और अगर उससे बचने के लिए आप गाड़ी खरीदना चाहो तो उसमें भी 28% टैक्स लग जाता है। सड़क की हालत ऐसी कि हर जगह हाईवे पे आपसे 100 रुपए का टोल लिया जाता है। फिर भी इंडिया में आपको सड़कों पे आधे से ज्यादा रास्तों पर और बारिश के समय इन रास्तों पे इतना पानी भर जाता है कि डेली ट्रैवल करना भी काफी मुश्किल हो जाता है। इंडिया में सरकार पर्सनल इनकम से तो टैक्स काट ही रही है, लेकिन सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट से भी काफी टैक्स काट रही है। इंडियन गवर्नमेंट इस चीज पे ध्यान ही नहीं दे रही कि अगर वो टैक्स कम कर देंगे तो वो काफी बिजनेस को अट्रैक्ट कर सकते हैं। वहीं दुबई और सिंगापुर जैसे देश में ऐसी स्कीम्स लाई जाती हैं जिनसे लोग और बिजनेसेस दोनों काफी खुश हैं। जैसे कि इंडिया में अगर कोई क्रिप्टो करेंसी पे इन्वेस्ट करता है तो उसने चाहे कितना ही प्रॉफिट कमाया हो,
उसमें से उसको 30% सरकार को देना पड़ता है। वहीं अगर दुबई और सिंगापुर जैसे देश की बात करें तो वहाँ पे क्रिप्टो करेंसी के प्रॉफिट में उनसे कोई टैक्स नहीं लिया जाता। और ये रीजन है कि काफी इंडियन स्टार्टअप्स भी इंडिया से छोड़ के अपनी कंपनी बाहर शिफ्ट कर रहे हैं। और कई देश अमीरों को गोल्डन वीजा भी ऑफर करते हैं, यानी कि आप एक बार हमारे देश में आके इन्वेस्ट कर दो और फिर हम आपको गोल्डन वीजा दे देंगे, जिससे आप हमारे देश में जिंदगी भर रह सकोगे, वो भी बिना किसी तकलीफ के। और ये लो लंदन में काफी अच्छी तरीके से अप्लाई होता है। और ये रीजन है कि विजय माल्या और नीरव मोदी जैसे काफी लोग लंदन में जाके शिफ्ट हो जाते हैं। जैसे कि मैंने आपको अपनी इस वीडियो में बताया था, इस वीडियो के बाद ये क्वेश्चन बचा था कि ये सारे लोग इंडिया छोड़ के लंदन ही क्यों भाग रहे हैं। तो इसका रीजन ये है कि जब इंडियन गवर्नमेंट लंदन की गवर्नमेंट से विजय माल्या और इन सब लोगों को वापस भेजने को कहती है, तो लंदन की गवर्नमेंट क्लियरली मना कर देती है, क्योंकि उनके पास गोल्डन वीजा है और वो उनकी कंट्री में इन्वेस्ट कर चुके हैं। तो इसके अकॉर्डिंग वो उनको यहाँ से जाने के लिए नहीं बोल सकते, क्योंकि उनके पास आराम से रहने का पूरा राइट है। तो तीसरा रीजन है पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर। अक्सर जब आपके पास ज्यादा पैसा होता है तो आपके पास एक चीज कम होती है और वो है टाइम। और आज इंडिया की हालत ऐसी है कि बेंगलोर जैसे शहर में अगर आपको घर से ऑफिस के लिए जाना है तो ट्रैफिक की वजह से शाम हो जाती है। अगर आपको हॉस्पिटल में किसी की भर्ती करवानी है तो बेड तक लेने के लिए किसी को घूस देनी पड़ती है। और हेल्थ फैसिलिटी इतनी खराब है कि भले ही आपकी तबीयत ठीक ना हो, लेकिन फिर भी आपको इतने बड़े बड़े बिल्स पकड़ा दिए जाते हैं कि आप उनको देख के सोचते ही रह जाओगे कि इतना बिल कैसे हो गया। वही एक और चीज देखी जाए तो इंडिया में एयर क्वालिटी इतनी खराब है, पॉल्यूशन इतना ज्यादा है कि बच्चे से लेकर बुजुर्ग तक कोई भी इससे सेफ नहीं है। एक बार आप इस चार्ट की तरफ देखो, इस चार्ट के अकॉर्डिंग इन स्टेट्स में इतना पॉल्यूशन है कि आप इतनी स्मोकिंग पर डे कर रहे हो। पॉल्यूशन के मामले में इंडिया नंबर 3 पर है। इंडिया में जो भी कोई फॉरेनर बाहर से आता है तो हर कोई इंडिया के पॉल्यूशन की बात करता है। सबसे पहले यही बोलता है कि आखिर इंडिया में इतने पॉल्यूशन में लोग जी कैसे रहे हैं। तो अगर कोई अमीर होगा जिसके पास इतना पैसा होगा तो आखिर वो ये देश छोड़ के क्यों नहीं जाएगा जहाँ पे उसको और उसकी फैमिली को इतनी तकलीफ हो। और जो भी बच्चे इंडिया से बाहर पढ़ने जाते हैं उनमें से काफी बच्चे वहीं सेटल हो जाते हैं और कुछ टाइम बाद उनके पेरेंट्स भी वहीं आके सेटल हो जाते हैं। तो कहीं ना कहीं एजुकेशन भी एक बड़ा रीजन है इतने माइग्रेशन का। तो ये थे कुछ रीजन जिनके वजह से लोग इंडिया छोड़ के जा रहे हैं। अगर सॉल्यूशन की बात करें तो जितने भी मैंने आपको यहाँ पे रीजंस बताए उन सब पे इंडियन गवर्नमेंट को काम करना पड़ेगा, तभी कुछ हो सकता है। जैसे कि टैक्स कम करना पड़ेगा, पर्सनल और कॉर्पोरेट दोनों ही, जिससे इंडिया में बिजनेस आएंगे। और जैसे कि मैंने आपको अपनी इस वीडियो में बताया था तो उसके अकॉर्डिंग रुपये की वैल्यू भी बढ़ेगी और इन्फ्लेशन भी कम होगा और काफी जॉब्स भी क्रिएट होंगी, जिसके वजह से लोगों को इंडिया से बाहर नहीं जाना पड़ेगा। और अगर इंडिया सिर्फ 2-3% पे ही ध्यान ना देखे बल्कि और लोगों से भी काफी टैक्स ले तो इंडियन गवर्नमेंट कम टैक्स से भी उतना ही पैसा कमा सकती है, क्योंकि फिर ज्यादा लोग टैक्स पे कर रहे होंगे। और साथ ही में इंडिया को करप्शन छोड़ के इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम करना होगा। और जब तक ये सब नहीं होगा, जब तक विराट कोहली की तरह ही काफी लोग इंडिया से बाहर जाते रहेंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही। आप कमेंट करके बताओ कि अगर आपके पास इतना पैसा हो तो क्या आप इंडिया छोड़ के बाहर जाना चाहोगे, और अगर हाँ तो कौन से देश में रहना चाहोगे। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसी और वीडियोस देखने के लिए। मिलते हैं अगली वीडियो में।